हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है क्लास 11th के सभी स्टूडेंट जो मुझे देख रहे हैं और जो अभी तक मुझसे क्वेश्चन सीखते हैं, और मैं आपके लिए बहुत ही बेहतर आज एक लेके आया हूँ टॉपिक। और इस टॉपिक में आपको ध्यान रखना है, एकदम मजा आ जाएगा, एकदम वाला मजा, ठीक है? क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक है लेकिन फिर भी आता है और बार बार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है? थर्मो डायनेमिक्स में हम जब पहुंचेंगे उससे पहले हमें पता होना चाहिए थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में, कि कोई भी सॉलिड थर्मल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे क्या क्या बिहेवियर लाता है, क्या क्या चेंजेस करता है अपने आप में, अपने आप को कैसे कैसे उसको उसमें मॉडिफाइड करता है, हमें इन्हें समझना है, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स, बने रहो, मजे रहेंगे आपके। न्यूमेरिकल मास्टर में आपको पता होना चाहिए हम केवल न्यूमेरिकल से मतलब रखते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत थ्योरी भी हम कवर करेंगे। यस, पहला टॉपिक हमारा इस बात को लेकर के है कि जब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं तो कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जिन्हें हमें समझना ही होता है। जैसे सबसे पहले हमें हीट को समझना होता है, एक बात। फिर हमें टेम्परेचर समझना होता है, दूसरी बात। फिर जब हम टेम्परेचर और हीट को समझते हैं तो टेम्परेचर से रिगार्डिंग जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम थर्मोमीटर कहते हैं, वो थर्मोमीटर समझना होता है। इस थर्मोमीटर की वजह से ही सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, ठीक है? और जो थर्मोमीटर की हम बात करते हैं तो थर्मोमीटर में जो स्केल यूज करी जाती है वो स्केल कई तरीका की है। तो फिर यहाँ पर हमें स्केल सीखनी है, ठीक है? स्केल्स, यहाँ पे कई तरीका की स्केल्स होती हैं और स्केल्स में प्रॉब्लम क्या है, न्यूमेरिकल तो आपके यहीं से आने हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन तो यहीं से निकलने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में स्केल्स के। इसके बाद फिर हम समझते हैं, अच्छा, इन चीजों की स्टडी जब हम कर रहे होते हैं ना तो इस पूरी फिजिक्स की ब्रांच, इसको हम थर्मोमेट्री कहते हैं, ठीक है? थर्मोमेट्री। इसमें ध्यान देना, यहाँ पर हम थर्मो का जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, यहाँ पर थर्मोमीटर है, ठीक है? जो हम थर्मोमीटर पढ़ते हैं और इधर थर्मोमेट्री पढ़ते हैं, ठीक है? यानी हम इन चीजों को वर्ड को लेंगे। अब देखो होता क्या है हमारे क्वेश्चंस में, कहाँ प्रॉब्लम आने की। पहले तो तुम ये समझो कि इनमें अंतर क्या है, ये छोटी छोटी बातें हैं क्या। लेट हमारे पास कोई एक बॉडी है, अभी इस समय सॉलिड स्टेट में है, मैंने ले ली, ठीक है? इस बॉडी के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ तो है। क्या भाई, कुछ ना कुछ कहना क्या मतलब है? मतलब अगर वो टेम्परेचर कंटेन कर रही है, बॉडी, कोई भी बॉडी हो, अगर वो टेम्परेचर कंटेन कर रही है, टेम्परेचर कितना हो सकता है? अच्छा, टेम्परेचर जब किसी भी बॉडी पर नहीं हो ना तो हम कहते हैं उस बॉडी पर टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है। यानी ये बॉडी है, अगर इस पर टेम्परेचर नहीं है, जीरो टेम्परेचर है, तो हम इस बॉडी का टेम्परेचर वर्ड से क्या बोलेंगे टर्मिनोलॉजी में? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है ना? अब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ना, पहली बात तो पॉसिबल है नहीं, फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि ठीक है, हो सकता है। यानी टेम्परेचर जीरो का क्या मतलब है भाई? यहाँ जीरो का क्या मतलब है? ये तो आपने जीरो को एक डिजिट दे दी, तो मैंने कहा भाई ये डिजिट कहाँ से आई? तो डियर, डिजिट मैंने किसी एक स्केल को यूज करके बोल दी, जबकि सबकी स्केल अलग अलग प्रकार की डिजिट्स दे सकती हैं इसी टेम्परेचर को बताने के लिए। पर हमने अभी एक ही स्केल का यूज किया है। ऐसी कोई स्केल होती होगी जो इस बॉडी का बिल्कुल जीरो टेम्परेचर नाप सकती है, मतलब टेम्परेचर नहीं होगा उसको नाप सकती है, ठीक है? समझ में आ गया? तो एक बात आपने नोटिस की है कि जब भी किसी बॉडी का टेम्परेचर नहीं होगा तो उसकी एक वैल्यू भी देनी पड़ेगी, और वो वैल्यू अलग अलग स्केल के हिसाब से देनी पड़ेगी। क्यों भाई, इसका क्या लॉजिक है? ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, समझ नहीं आया। इसीलिए मैं थ्योरी में थोड़ा सा आपको घुसाना चाहता हूँ। देखो डियर, होता क्या है, जैसे ये मार्कर है, हमारे इंडिया में ये मार्कर अप्रोक्स हमने कह दिया कि ये 30 रुपए का आ गया, क्लियर? जबकि यही मार्कर हम किसी और कंट्री में जाएंगे तो उसका प्राइस चेंज हो जाएगा, हो सकता है 25 का हो और हो सकता है 40-50 का हो। यानी मार्कर वही है, मटेरियल वही है, सब कुछ है, लेकिन अलग कंट्री में जाने से इसका क्या बदल गया? प्राइस बदल गया। क्यों बदला? वो उसके इंटरनल फैक्टर से, क्लियर? ऐसे ही टेम्परेचर जब स्केल अलग अलग होते हैं तो उन स्केल अलग अलग होने के अपने अपने रूल्स हैं। इस बॉडी का टेम्परेचर 7 डिग्री सेंटीग्रेड है, मान लो 7, तो ये सेंटीग्रेड एक स्केल का नाम है।
तो एक स्केल में इसका 7 वैल्यू है, टेम्परेचर वही का वही है, और इसी का ही दूसरे स्केल में वैल्यू कुछ और आएगा, तीसरे स्केल में कुछ और आएगा, चौथे में कुछ और आएगा। यानी बॉडी का टेम्परेचर तो वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है, टेम्परेचर वही है, बट अलग अलग स्केल में इनके नंबर्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, वो नंबर्स को समझाने के लिए हमने उनको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की हैं, कुछ हम उनमें रिलेशंस बनाते हैं, हम उनको काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, वैसे मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ, अगर मैं इसमें, वो तो ये कि वीडियो का प्लेटफॉर्म है इसलिए थोड़ा मैं इनको लिंक नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मजा आएगा, तो मैं इस चीज को भी समझ लेते आप अच्छे से। ठीक है, तो स्टोरी इस चीज को आपको क्लियर कर देती कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, वो स्टोरी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उस स्टोरी में मैं ये थ्योरी कवर कर दूंगा। ठीक, अभी मैं इस बात से मतलब रखता हूं कि ये जो स्केल है, ये जो स्केल है उसकी रीडिंग कैसे ली जाती है। ठीक, समझ रहे ना। तो मैंने एक मतलब जो बहुत सारे लोग थे जो ने संस्था में आपस में बैठ के सहयोग किया था, उस स्टोरी में मैं ये सब लिंक करूंगा। तो एक बात बताओ, जो उन लोगों ने फॉर्मेट फॉलो किया है, तो मैंने कहा भाई सबकी जब स्केल की रीडिंग अलग अलग आनी है और वैल्यू एक है, क्यों अलग अलग आनी है? क्योंकि भाई बोलने के अपने अपने तरीके हैं। ठीक, तो वो स्केल कैसे एक दूसरे से कन्वर्ट हो, जैसे हम कन्वर्जन कहते हैं, तो वो कन्वर्जन के हमारे पास कुछ फॉर्मेट है। ठीक है, तो हीट, टेम्परेचर, थर्मोमेट्री, थर्मोमीटर, ये स्केल, ये सब चीजें हमें कवर करने के लिए दूसरा वीडियो है, उसमें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें हम जो जो हमें काम कर रहा है वो ये है कि देखो ये बॉडी है, इस बॉडी का कोई ना कोई एक टेम्परेचर इस समय है, ये हमने मान लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर बॉडी का टेम्परेचर नहीं होगा तो इसका मतलब उसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, मतलब उसके पार्टिकल्स बहुत बारीक तरीके से इस तरीका से अरेंज होके रह गए, ना उनमें वाइब्रेशन हो रहा, ना रोटेशन हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। और ऐसा पॉसिबल है नहीं, फिलहाल अर्थ पे तो है ही नहीं ये, हम इनको ये मान के चलते हैं। और इसका अलग अलग स्केल में कैसे काम करेंगे वो हम फिर बताते हैं। अभी देखो क्या करना है आपको, जैसे कि मैंने एक स्केल ली, स्केल 1, ठीक, और इधर ली मैंने स्केल 2 और इधर ली मैंने स्केल 3, मैंने ऐसे ऐसे स्केल 3 ले ली अपनी मर्जी से। इस स्केल में इस बॉडी का टेम्परेचर, ये बॉडी है, बॉडी का टेम्परेचर लेट x आता है, इस मान लो कुछ भी वैल्यू आती है x, और जबकि मतलब बॉडी वही की वही है। इस स्केल से जब मैंने नापा तो ये वैल्यू आ रही x, जब इससे नापा तो आ रही y, और जब मैंने थर्ड वाले से नापा तो आ रही है z। यानी मैं आपको ये समझा चुका हूं, अब मैं समझा चुका हूं कि अलग अलग स्केल की वजह से ये अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर वही का वही है। तो हमने कहा भाई अगर गलती से हमारे पास कभी किसी क्वेश्चन करते समय ये वाला स्केल पकड़ में आ जाए और इस स्केल को हमने पकड़ के स्केल में कैलकुलेशन कर डाले इस बॉडी के, लेकिन अगले दिन हम इस स्केल को लाना भूल गए घर से और ये उठा लाए, तो भैया इसकी रीडिंग अलग आएंगी, फिर अगले दिन के कैलकुलेशन जो होंगे वो इससे मैच नहीं करेंगे, हम परेशान हो जाएंगे। इस समाधान को खत्म करने के लिए इन स्केलों में आपस में कन्वर्जन बनाया गया, और वो कन्वर्जन किस बात से मतलब रखता है? वो इस बात से मतलब रखता है कि वो कहता है कि बॉडी का टेम्परेचर किसी भी स्केल में हो, बॉडी का टेम्परेचर किसी भी स्केल में हो, वो निकाला जा सकता है एक कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी का यूज करके। कैसे भाई? हम कहते हैं कि लेट स्केल 1 में बॉडी का टेम्परेचर BT1 हो गया, क्लियर, बॉडी टेम्परेचर यानी BT1 माइनस इस स्केल की हमने एक लिमिट बना ली, एक सेट कर ली। कैसी वाली लिमिट? कि ये स्केल पानी के सॉलिड स्टेट से लिक्विड होते समय कितने टेम्परेचर को दिखाता है। जब वो वाटर क्या हो रहा होता है, आइस फॉर्म से वाटर में कन्वर्ट हो रहा होता है, यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो ऐसी स्टेट जिसमें वो दोनों एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करके रखता है, तो उस समय ये स्केल कितनी रीडिंग दिखाता है? तो मैंने कहा उस समय जितनी भी रीडिंग दिखाएगा वो इसका लोअर फिक्स पॉइंट कहलाएगा, LFP, क्लियर। ऐसे इनके भी होंगे, तो मैंने कहा इसका बॉडी टेम्परेचर BT1 यानी x था, ठीक है। ऐसी कंडीशन में BT1 को अगर मैं x लिख लूं तो भी चलेगा। स्केल 1 के हिसाब से इस बॉडी का टेम्परेचर x था माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन, बेटा आपको पता चल गया होगा कि लोअर फिक्स पॉइंट का मतलब क्या है।
मतलब इस स्केल को जब कोई वाटर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था उसी कंडीशन में इस स्केल को देखा तो इसकी जो भी रीडिंग आ रही होगी वो लोअर फिक्स पॉइंट कहलाता है। ऐसे ही इसमें भी इसका लोअर फिक्स पॉइंट अलग होगा भाई, एल एफ पी, इसका 1 होगा तो इसका 2 होगा, और इसमें जो रीडिंग आएगी इस बॉडी की जो भी आ रही थी वो बाई आ रही थी माइनस। ऐसे ही इसी कंडीशन में थर्ड वाले स्केल के लिए जेड आ रही थी रीडिंग, और जेड जब रीडिंग आ रही थी तो इसका भी एक लोअर फिक्स पॉइंट आया होगा, एल एफ पी 3। अब पता है यहां समझने वाली बात क्या है बेटा, ये एल एफ पी 2 एल एफ पी 3 ये क्या है, लोअर फिक्स पॉइंट। यानी जब वाटर सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा था तो इसकी रीडिंग, इसकी रीडिंग और इसकी रीडिंग, ये एल एफ पी है। क्लियर। अब अगली कंडीशन क्या ली कि जब वाटर, यानी ये कहलाता है लोअर फिक्स पॉइंट, ये क्या कहलाता है, लोअर फिक्स पॉइंट। किसी भी एक स्केल का यूज कर सकते हैं हम, कोई सी भी स्केल हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है। ओके। अब एक और पॉइंट आता है वाटर के लिए, वाटर जब लिक्विड से बॉयल करके गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है, लेकिन ध्यान रखना बॉइलिंग, यहां बॉइलिंग होना चाहिए, एवापोरेशन नहीं। ठीक है। तो जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है वाटर, तब वैसी कंडीशन में इसकी जो रीडिंग आएगी, ठीक है, इस स्केल में जो रीडिंग आएगी वो कहलाएगी अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 1, ये 1 कहलाएगा। ये कहता है कि ये जो रेशियो है स्केल का, ये सेम टू सेम रेशियो इसके हिसाब से बराबर निकलेगा। ये रीडिंग कैलकुलेशन करके बताई गई है, यानी कि इसका जो इस स्केल के हिसाब से जो अपर आ रहा होगा, अपर फिक्स पॉइंट 2 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 2 इक्वल होगा अपर फिक्स पॉइंट 3 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 3। यानी कोई भी स्केल हो, 1 2 3 4 5 6, कोई भी स्केल हो दुनिया का, सभी स्केलों का ये जो रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट होगा। कैसा होगा डियर, कांस्टेंट की। यानी इस स्केल से आप आराम से कन्वर्जन कर सकते हो। ये एक्स और वाई और जेड क्या है, ये किसी बॉडी के टेम्परेचर हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉडी की रीडिंग है ये, इस स्केल के हिसाब से एक्स, इसके हिसाब से वो, और ये वैल्यू ना फिक्स होती हैं हर एक स्केल के लिए, हर स्केल के लिए फिक्स होती हैं। तो लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट, अपर, ये सबके फिक्स होते हैं, क्योंकि पानी का भाई हमने रेफरेंस ले रखा है तो ये फिक्स है हर एक स्केल के लिए। तो इसके लिए जो लोअर फिक्स पॉइंट है, अगर मैंने कहा ये जो सिस्टम डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, अब हम रियलिटी पे चल रहे हैं, अभी हम ऑब्जर्वेशन पे चल रहे थे, जो हमारी डेफिनेशन है हम उन पे चल रहे थे, अब हम रियलिटी पे चल रहे हैं। हमारा एक स्केल है जिसका नाम है डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो पहले तो मैं इसे हटा दूं इसको। तो हमारा एक स्केल जो है डिग्री सेंटीग्रेड, वो कहता है कि हमारा जो हमारी जो रीडिंग आई ना किसी भी बॉडी की, ये बॉडी है, उसकी रीडिंग जो एक्स आने वाली है वो हमने डिग्री सेंटीग्रेड में निकाल ली सी, और इसका जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो डिग्री सेंटीग्रेड से निकाल के देखा गया कि वो 0 रीडिंग देता है। यानी इसकी हमने कन्वर्जन, जिसकी हमने फॉर्मेशन ही ऐसे करी थी कि वो 0 रीडिंग से स्टार्ट करे, ठीक है, पानी के लिए। और फिर ये इसका अपर कितना होता है, इसका अपर 100 होता है, हमने रीडिंग ही ऐसी ले रखी कि इसका अपर 100 होगा माइनस 0, ये इक्वल होगा, ये मैंने डिग्री सेंटीग्रेड की बात की, स्केल 1 कौन सा हो गया, सेंटीग्रेड, सेल्सियस भी बोलते हैं हम इसे, यस, स्केल का नाम तो वैसे सेल्सियस ही होता है। फिर आ गया हमारा एक फ़ारेनहाइट में हम देखते हैं कि जो भी रीडिंग आएगी उसी बॉडी के टेम्परेचर निकालने के लिए, ये बॉडी का टेम्परेचर बाई आ रहा था, तो मान लो फ़ारेनहाइट को मैंने एफ लिख दिया, और फ़ारेनहाइट से हमने जो लोअर फिक्स पॉइंट कैलकुलेट किया हुआ था वाटर के लिए, उसकी रीडिंग 32 ली है हमने, और यहां पर अपर कितनी ली हुई है, 212 माइनस 32, ये इक्वल होगा, मान लो हमने केल्विन ले लिया, अभी मैं 3 लेके चल रहा हूं जो ज्यादा हमारे फेमस ही है,
केल्विन माइनस 273.15 अपॉन 373.15 माइनस 273.15। इससे क्या पता चला, स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3 में कन्वर्जन आराम से सीख सकते हैं आप। ठीक है, समझ में आ गया। अब इस स्केल 1 स्केल 2 का और इजीली क्वेश्चन फॉर्मेट में कन्वर्जन करेंगे तो क्या करेंगे, ये बन जाएगा C/100 इक्वल होगा, ये बन जाएगा F माइनस 32/180 इक्वल होगा K माइनस 273.15/100। और इजी करेंगे हम इसका तो 0 कट जाएगा, और इजी करेंगे हम इसका 5 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। ओरिजिनली तौर पे हम ये देख सकते हैं कि ये C/5 लिखा है, ठीक, इक्वल टू F माइनस 32/9 लिखा हुआ है, इक्वल टू K माइनस 273.5 लिखा हुआ है। अब इस फॉर्मेट से आप किसी भी दो एक साथ को लेकर, मतलब एक का कन्वर्जन दूसरे में कर सकते हैं। ये तो हुआ इजीली क्वेश्चन जो समझना होता है। अब इसी में मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था आपसे, जरा दिमाग लगाना, ठीक है बेटा। आपने एक बात सोची है कि बेटा जो इसकी रेंज है लोअर से लेके अपर तक, पहले तो इसे आप लिख लो, है ना। इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे, ये मैंने केवल आपको डेरिवेशन का एक आइडिया दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि रट्टा मारना है। ये देखो, ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं, टीचर सिखा देते हैं रट्टा मार, बेटा बस सिखाना नहीं है, मतलब हमें रट्टा नहीं मारना, हमें रटना भी अगर है कोई चीज तो हम कहते हैं ये रेशियो फिक्स है, ये कांस्टेंट, ये रटना है बस, ये है मेन बात। ये तो हम वैसे ही निकाल लेते हैं, तो हमारे पास 3 स्केल दे रखे थे तो हमने उनके निकाले। अभी थोड़ी देर बाद स्केल बदल जाएगा तो तुम्हारी बैट बच जाएगी। तो बदलेगा क्यों, सीधी सी बात है भाई, बदल नहीं बदलना है। पता भी थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो कहेगा एक फ़ारेनहाइट का स्केल था उसमें डिफेक्ट आ गया, 10% की लोअर और 10% की हायर पे डिफेक्ट आ गया, अब बताओ कितना आएगा। अब भाई सब 10% की लोअर पे डिफेक्ट आएगा तो इसमें से 32 में से 10% सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर हायर में से डिफेक्ट आएगा तो 212 का 10% पे डिफेक्ट होएगा। अब पक जाओगे तो भाई ये क्या हो गया, नई कहानी आ गई। तो इसीलिए ये फॉर्मूले याद नहीं करने होते हैं, केवल इन्हें देखना होता है। क्लियर हो गया, यहां से हम चले। अभी हम बात करते हैं इसके बाद कि अगर हम स्केलों की कन्वर्जन की क्वेश्चंस देखें, ठीक है। अभी मुझे एक छोटी सी टर्म और बताना है आपको, उसके बाद हम बात करते हैं। वो छोटी सी टर्म क्या है हमारे लिए, टर्म ये है कि हमें बेटा थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है इनमें क्वेश्चनों में। बड़े आसान क्वेश्चन जो होंगे वो तो बिल्कुल ही कर लोगे, जैसे वो कहेगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड को, बच्चे तो भाई बड़े सिंपल ही होते हैं, जिनको लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा, इक्वल टू C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू K माइनस 273.15/5। अगर सिंपल क्वेश्चन आता है तो सबसे बड़ा बिल्कुल लड्डू मार क्वेश्चन 9th क्लास के बच्चों के लिए, ये 11th क्लास के लिए नहीं है। वो कहता है कि कोई 50 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, इसे केल्विन में बताओ कितना होगा। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि आपको इस टर्मिनोलॉजी एंड इस टर्मिनोलॉजी को इक्वल करना है। सो हम इस बात को जानते हैं, पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करेंगे जैसा हमने बताया था कि ये है बॉडी का टेम्परेचर, यानी डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, यानी ये x की वैल्यू है। बाकी हम क्या जानते हैं, इस फॉर्मूला को नहीं लगाना भी, मतलब ये सोचो कि ये फॉर्मूला है ही नहीं। हम क्या करेंगे, हमें पता है ये लिखा गया है 50 माइनस 0 अपॉन, बेटा किस किस को समझ में आ गया, मैंने उस फॉर्मेट को लिखा है डिग्री सेंटीग्रेड वाले को। तो ये है स्केल 1 और इधर लिखना है स्केल 2। जैसा मैं सिखाता हूँ बेटा फिजिक्स में वैसे ही न्यूमेरिकल करना सीखना है, नहीं तो तुम उल्टा सीधा करने सीख जाओ। पहला हमारा एक हमारा लॉजिक होता है कि हमेशा लिखना सीखें। ये है स्केल 1, ये है स्केल 2। स्केल 1 को बोलते हैं हम गिवन, जो हमें गिवन है निकालना ही निकालना है, और स्केल 2 में आएगा गिवन 1, जो हमें निकालना, ये हमें दिया है और ये हमें निकालना है, लेकिन फिर भी इसके बारे में हमें कुछ दिया होता है, और साथ में 2 फाइंड आउट। ये अगर आपको आदत है तब तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, नहीं तो फिर गए काम से। अब गिवन में हमें साफ साफ पता है कि इस बॉडी का टेम्परेचर दिया गया है, x की वैल्यू 50 दे रखा है, ठीक है, और हमें स्केल का नाम भी दे रखा है डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसकी लोअर पता है हमें, लोअर फिक्स पॉइंट 0 होता है, अपर फिक्स पॉइंट 100 होता है। स्केल 2 क्या है,
स्केल 2 में कहा कि केल्विन में निकालना है, तो हमें गिवन क्या है, इसकी लोअर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट कितनी होती है केल्विन में, 273.15, और अपर फिक्स पॉइंट कितनी होती है बेटा इसमें, इसकी अपर पॉइंट 373.15। आपको सर जब इसमें ये फॉर्मूला था अभी हाल उसमें लग सकता है, तो ये भाई मतलब की चीजें काय को करवा रहे, मैंने कहा जितना कहा जाए उतना कर लो, सांस लेते रहो, ठीक है, अभी एकदम भागो मत, पता चला कि तुम्हारी बैंड बज जाए फिर बाद में उसका सर समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन कहा दे। अरे मैं फॉर्मेट सिखा रहा हूँ चाचा, फॉर्मेट, इसके मार्क्स मिलने हैं और किसी के नहीं मिलने हैं मार्क्स। क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा भाई, दो ऐसे कोई भी मल्टीप्लाई करके दे दो, 2 × 2 डिवाइड बाई 6, आंसर क्या आएगा तुरंत निकाल लोगे, उसमें क्या है। अबे मूर्ख, ये 2 डिवाइड बाई 6 ही लिखना भी तो आना चाहिए। कल के दिन इनमें डिजिट, कल के दिन कुछ भी डिजिट बदल देंगे तो गए काम से, मरो फिर। तो 2 फाइंड आउट में अगर हमने कहा कि इसमें वो y की वैल्यू पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क। अब हमें दिक्कत क्या है भाई, हमें तो इतना सा काम करना है, क्या करना है, स्केल 1 स्केल 2 दिखा है, स्केल 1 और स्केल 2 के डाटा को लिख दो बस, फॉर्मूले छोड़ो। तो हमने देखा स्केल 1 में लिखा जाता है x की वैल्यू माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल टू जो निकालना है उसमें बॉडी का टेम्परेचर माइनस उसका लोअर फिक्स पॉइंट, ठीक है। आप कहोगे सर फॉर्मूला तो वही बन जाना, अरे भाई इस क्वेश्चन में ही तो बनेगा, दूसरे में थोड़ी ना बन जाएगा। 373.15 अभी मैं दूंगा तो अभी बेहोश हो जाओगे फिर, 273.15। अब इनको हमें सॉल्व कर लेना है। आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान था वैसे, हाँ तो कर लो फिर। इस x की वैल्यू क्या बन जाएगी 50, तो 50/100 इक्वल टू y माइनस 273.15/100, 100 से 100 कट जाने हैं, इसको यहाँ लाके प्लस कर देना। सर कहोगे हम तो पहले से जानते, बात तो मरो फिर, जानते क्या, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, हवा फिर जानी है, इसको इसमें जोड़ दो आंसर निकल जाएगा। तो समझ गए, तो 50 + 273.15। अब जो स्केल का नाम है उसके पीछे केल्विन लिखना जरूरी था क्योंकि हमने केल्विन में निकालना था। तो मैंने कैलकुलेशन करते समय आपको 2-3 चीजें सिखाई हैं कि पहले फॉर्मूला का फॉर्मेट लिखना सीखें। फॉर्मेट जब आप लिखते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, और कृपया ये वो बच्चे तो करें ना जिनको लगता है कि हमें ये आता है, क्योंकि जो इनको ये लगता है कि हमें ये आता है तो थोड़ी देर बाद हम आपको मिलेंगे, अभी लेवल 2 और लेवल 3 वाले क्वेश्चनों पे भी मिलेंगे। अभी हम छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं जिनके लिए जरूरत है, ठीक है, ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है स्पेशली। तो ये चीज क्लियर हो गई, इनको आप कवर कर लोगे। अभी एक और क्वेश्चन आएगा, अभी एक और क्वेश्चन कौन सा आएगा भाई, ये लो, वो कहेगा एक थर्मोमीटर है, सर्दियों का समय चल रहा था, काफी दिनों से उसका उपयोग नहीं हुआ था और उस थर्मोमीटर में कमी आ गई। क्या कमी आई, वो कहता कमी ये आई कि बॉयल करते समय उस थर्मोमीटर की रेंज, ठीक है, थर्मोमीटर नंबर, थर्मोमीटर का मतलब स्केल उसकी जो है 1, जो थर्मोमीटर फर्स्ट ले रखा उसकी रीडिंग नंबर 1 जो आ रही है, वो कह रहा है कि वो खराब हो चुका है, लेकिन बॉयल वाटर में जब हम उसे डिप करते हैं तो उसकी जो रीडिंग है वो बॉयल कंडीशन में, समझ गए ना, बॉइलिंग कंडीशन, बॉइलिंग कंडीशन में जो उसकी रीडिंग आ रही है वो आ रही है मान लो 85, ठीक, 85। इसके पीछे क्या लिखना है, ये मैं अभी कुछ नहीं लिख रहा हूं, इसके पीछे डिग्री कुछ भी आ रही है, 85 रीडिंग आ रही है। और जब मैं उसे आइस से टच कराता हूं, कौन सा वाला आइस, वही आइस जो इक्विलिब्रियम फॉर्मेट है, मतलब जो सॉलिड से लिक्विड में जाने वाला था वो वाला, ठीक। तो जब मैं उससे टच कराता हूं तो इसको हम फ्रीजिंग कह सकते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट पर जब हम इसे टच करा रहे हैं या फ्रीजिंग कंडीशन में, फ्रीजिंग की कई कंडीशन हो सकती है लेकिन हमने कौन सी ले रखी, इक्विलिब्रियम वाली, ठीक है ना, यस, आइस टू वाटर वाली। तो उस समय जो इसकी रीडिंग आ रही है वो आ रही है 5, तो मतलब इसकी रीडिंग इतनी आ रही है, ये और ये। तो बेटा हमने जो डेफिनेशन में वर्ड यूज किए हैं वो ही डेफिनेशन बता रही है कि ये अपर फिक्स पॉइंट है और ये लोअर फिक्स पॉइंट है। क्यों, क्योंकि हम अपर फिक्स पॉइंट कहते ही उसे हैं जब वाटर बॉयल करने लग जाए और स्केल से रीडिंग ले लो, आगे बात समझ में। तो ये हो गई उसकी अपर फिक्स पॉइंट और ये हो गई उसकी लोअर फिक्स पॉइंट। अब आपको पता है, तो ये तो हुई वो कंडीशन जिसमें हमने उसके अपर और लोअर निकाले। अब मैंने कहा इस थर्मोमीटर को लेके आप गए और एक कहीं अलग से एक टुकड़ा ले आए किसी सब्सटेंस का, लाइक दिस, ये मार्कर ले आए और इस मार्कर की रीडिंग चेक करने लग गए इसी स्केल से, जिसकी स्केल की बॉइलिंग कंडीशन में रीडिंग आ रही थी 85 और फ्रीजिंग कंडीशन में आ रही थी 5। तो इसी स्केल का जब हम उपयोग करने गए तो इसको नापा तो इस पे रीडिंग आ गई 20 इसकी, ठीक। तो हम कहते हैं जब आप बॉडी को नाप रहे थे, बॉडी टेम्परेचर, इट मींस एक्स कितना आ रहा है 20,
हम वो कहता है कि अगर मैं इसकी जो ये स्केल है इसकी रीडिंग डिग्री सेंटीग्रेड में मांगू तो आंसर क्या निकलेगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है ऐसे ही। तो हम कहते हैं हमें डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए, तो आसान है भाई, क्या करेंगे हम, स्केल 1 और स्केल 2। स्केल 1 में क्या क्या गिवन हमें अपर दिया गया है, लोअर दिया गया है और बॉडी का टेम्परेचर दिया गया है। और स्केल 2 निकालना किसमें है, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो स्केल 2 के बारे में हमें अपने ब्रेन से पूछना पड़ता है। अपर कितना, अपर फिक्स पॉइंट इसका होता है 100, लोअर फिक्स पॉइंट कितना बेटा 0 और बॉडी का टेम्परेचर हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो हम कहते हैं इसके हिसाब से x माइनस 5 अपॉन 85 माइनस 5 इक्वल टू, यहां इसका बॉडी टेम्परेचर निकालना है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो बॉडी टेम्परेचर माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। अब इसे सॉल्व कर लो। अब इसे सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू हमें दे रखी थी 20 रीडिंग थी ना फर्स्ट स्केल में, तो 20 माइनस 5 अपॉन 80 इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर निकलने वाला है अपॉन 100। ठीक, ये बॉडी टेम्परेचर किस यूनिट में किसकी स्केल में निकल रहा है, स्केल 2 में, ठीक है ना। तो स्केल 2 में जो रीडिंग आएगी वो हम पता करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, ये कितना हो गया बेटा 15/4, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर आ गया आपका बॉडी टेम्परेचर। तो आंसर आपका कितना आ गया 1.25। पता चल गया बेटा। अगर नहीं पता चला हो तो फिर यही है कि आपको चुल्लू भर पानी में डूबना है, ठीक है। अच्छा, तो इसका आंसर आ गया 75/4 इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर। अब बेटा आपने बॉडी टेम्परेचर जो आपने निकाला है, अब तो वो डिग्री सेंटीग्रेड में निकाला, तो इसके पीछे लिख दो डिग्री सेंटीग्रेड, यही आंसर है। तो बेटा चीज समझ में आ गई, क्वेश्चन कैसा आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन से अगर आसान क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओ तो चुल्लू भर पानी में मरो, ठीक। खैर ऐसा नहीं करना बेटा, चुल्लू भर पानी में नहीं मरना है। अब हम आगे करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा टफ। वो कहता है एक स्केल है और उस स्केल में थोड़ी सी परेशानी आ गई और हमें उसका अपर फिक्स पॉइंट नहीं पता लेकिन लोअर फिक्स पॉइंट और बॉडी का टेम्परेचर पता है। तो वो कहता है स्केल 1 का हमें अपर फिक्स पॉइंट नहीं पता, क्वेश्चन मार्क, लेकिन लोअर फिक्स पॉइंट उसका 3 डिग्री है, ठीक है, 3 है, 3 यूनिट बोल दो इस समय, हमने कोई स्केल का नाम नहीं ले रखा है इस वजह से इसके पीछे भी नहीं लिख रहे हैं। तो स्केल 1 है, इसका अपर फिक्स पॉइंट नहीं पता क्योंकि हम इसकी रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, अभी हमारे पास बॉईल करने की सुविधा नहीं है, यहाँ कोई गैस वैस नहीं है, कोई चीज हम पानी नहीं उगाड़ पा रहे हैं, ठीक है। तो लोअर फिक्स पॉइंट हमें पता है कि उसका 3 यूनिट है, लेकिन जब हम इसी को यूज कर रहे किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर नापने के लिए तो वो बॉडी का टेम्परेचर दे रहा है मान लो 25 यूनिट, ये उसने दे दिया, ठीक, 25 यूनिट। बेटा 25 नहीं, एक माइनस वाला ले लेते हैं, तुम्हें सिखाना भी तो है, माइनस का 5 यूनिट। बॉडी का टेम्परेचर कोई अच्छी ठंडी में है ना आप, तभी तो वहां बॉईल करने की सुविधा नहीं है, ठीक है। तो ठंडी में आपको लोअर भी पता चल गया उसका और ये भी पता चल गया, अब रीडिंग मालूम चल गई, उस स्केल के बारे में अपर नहीं पता चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब एक हमारे पास थर्मोमीटर है डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम कुछ नहीं करेंगे, उस थर्मोमीटर का अपर निकालने का आसान तरीका ये है कि हमने कहा कि अगर हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड का थर्मोमीटर है तो उसे स्केल 2 मानो, ठीक है। और आप क्या करो, जिस बॉडी से आप टेम्परेचर -5 यूनिट निकाल रहे हो ना, उसी बॉडी को इसके डिग्री सेंटीग्रेड के पास ले जाओ और टच करा दो, तो इसके हिसाब से बॉडी का जो टेम्परेचर है इसके हिसाब से मान लो -15 आ रहा है, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। और स्केल का जो डिग्री सेंटीग्रेड वाला स्केल है उसके बारे में तो हम जानते ही हैं, इसका आपको अपर भी याद है और आपको हायर भी याद है। तो अपर इसका कितना है, अपर फिक्स पॉइंट 100 है, लोअर फिक्स पॉइंट कितना है बेटा, लोअर फिक्स पॉइंट आपका कितना है 0 है डिग्री सेंटीग्रेड में। अब आपको कुछ नहीं करना है, आमने सामने रख देना है। इसका क्या करेंगे आप, इसका करेंगे -5 क्योंकि बॉडी टेम्परेचर बेटा लिखना सीखो, गिवन हम लिखेंगे सबसे पहले, गिवन यहाँ पर भी लिखेंगे हम, और निकालना क्या है टू फाइंड आउट लिखेंगे, ऐसी 50 चीजें लिख लेंगे फटाफट। आप कहोगे सर आप भी ऐसे ही कर रहे हो, अरे भैया हमें थोड़ी ना पेपर देना है, पेपर तो तुम्हें देना है, हम तो कुछ भी कर लें, ठीक है, हमारा बोर्ड हमारा मार्कर और हमारे चलो।
ठीक, तो हमने कहा टू फाइंड आउट हमें क्या करना है, अपर फिक्स पॉइंट। ठीक है, ओके मैंने लिख दिया भाई, नाराज मत हो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सीधा आंसर लिखना है कि बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पे लिखा है -5। ओके, फॉर्मूला आपको याद है। लोअर फिक्स पॉइंट कितना दे रखा है, 3 यूनिट। ओके 3 लिख दिया मैंने। अपॉन में अपर फिक्स पॉइंट हमें निकालना है। ठीक है, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ओके, और इसका हमें डाटा दे रखा है -15, -0 अपॉन 100 -0। बस कैलकुलेशन करो और आंसर निकाल लो। क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है। अब बाकी मैथमेटिक करने के लिए बहुत सारे बायोलॉजी बच्चों आंसर हम पे नहीं हो रहा, भाई नहीं हो रहा तो ठीक है, इस पे लगाओ ब्रैकेट और हम कर देते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, जब इस पे आप ब्रैकेट लगाओगे तो ये तो हो गया -8 और 100, 800 माइनस के। ओके, ये कितना आ गया, मालूम तो चल गया भैया। 100 मल्टीप्लाई -8। अब इन दोनों का क्या होएगा, -15 और माइनस के, ये तो माइनस के आ गया 15 अपर फिक्स पॉइंट और प्लस का 45। ओके, इस 45 को आप इधर लेके आओ तो माइनस का हो जाए, तो माइनस के 800 और माइनस का 45 इक्वल टू माइनस का 15 UFP अपर फिक्स पॉइंट। ये माइनस का हो जाएगा 845 और इक्वल टू माइनस का 15 UFP। आपको सर समझ नहीं आया, अरे भैया UFP माइनस का 3 को जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे इस वाली डाटा में तो ये नहीं आएगा, कर लेना, क्योंकि 15 का इसमें भी होएगा और 15 का इसमें भी होएगा। अब इतने भी नादान मत बनिए, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और यू फिक्स पॉइंट आंसर आ जाएगा आपका 845/15। अब इसे तो डिवाइड कर ही लोगे, अब इतना तो भैया हमें रिलैक्सेशन दे दो और आप सबको। ठीक है, ओके आज हम इतना ही करेंगे फिलहाल। और बेटा बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं तुम्हारे SL अरोरा में, आपका कोई दूसरी बुक जो लेता है उसमें, सब में करने की कोशिश करना। देखो देखो टफ कहाँ बनाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन टफ बनाएगा किसी भी एक वेरिएबल को गायब करके, हो सकता है उन वेरिएबल में भी परसेंटेज डाल दे। ठीक, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आपको एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन। और फिर पता है क्या करेंगे हम, थर्मल एक्सपेंशन और इस थर्मल टेम्परेचर का जो रिलेशन बनाएंगे एक बहुत बढ़िया वाला तगड़ा वाला, और उसका एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में ये काम करेंगे। ओके, जब तक गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।